एक ऐसा कहानी। एक ऐसी लड़की थी जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को बहुत पसंद करती थी। खेलना कूदना हंसी मजाक करना और परिवार के साथ समय बिताना यही यही उसकी असली सुख थी। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और अपनी माँ आद्रिता को सबसे करीब मानती थी। एक भाई एक प्यार भरे स्वस्थ और सुशाल परिवार में माता पिता और भाई के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत शांति से चल रही थी। और उस लड़की का नाम था शांति। शांति के माता पिता उसे बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनाते थे। धीरे धीरे उसे भी लड़कों के कपड़े पहनने की आदत हो गई और वही उसे अच्छा लगने लगा। समय बीतता गया और वो स्कूल जाने लगी। स्कूल में उसे नए दोस्त और सहेलियां मिली, लेकिन जब भी उसे हमेशा लड़कों के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता तो वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान और बोर महसूस करती थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे वो चुप रखने लगी और अपने मन की बात अपने माता पिता से भी कह नहीं पाती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, तुम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो शादी करके घर संभलना सीखो। वो कुछ कहना चाहती थी। घर में बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और शांति को अपने सपनों के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। वो कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे रोक दिया जाता था। इसके बाद शांति ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो क्लास में फर्स्ट आई। उसकी इस सफलता के बाद सभी लोग उससे सवाल करने लगे और तो भी उसके मन में एक नया सपना जगा, शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का। वह जाना चाहती थी। उसने अपने पिता से बात की। पिता मान गए। उसने अपनी माँ से कहा। माँ भी तैयार हो गई, लेकिन उसका भाई इसके खिलाफ खड़ा हो गया। घर में एक और व्यक्ति था, उसके पिता के भाई सासा। वो अक्सर बातों का बड़ा चढ़ा कर पेश करता था और माहौल को प्रभावित करता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। धीरे धीरे घर के लोगों का नज़रिया बदलने लगा। सासा ने भी कहना शुरू किया, उसे रोकना सही नहीं है। अगर वो शहर जाएगी तो उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। वो आगे चलकर नौकरी भी कर सकती है। अब घर में चर्चा का माहौल बना गया और शांति के सपनों को पहली बार थोड़ा सहारा मिलने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गए। उसके बाद जब वो शहर जाने की इच्छा जताई तो वो एक शिक्षक के साथ प्रेम संबंध में है। यह बात उसके पिता को भी पता चल गई। यह जानकर पिता ने उसकी शादी कराने का फैसला किया और बड़े पिताजी से कहा कि एक लड़का देखा जाए। फिर एक लड़का आया जिसका नाम ओंकार था। ओंकार नाम का वो लड़का उससे मिलने आया। फिर वो घर आया और उसकी माँ से कहा कि हमारी लड़की पढ़ना चाहती है। ओंकार की माँ ने कहा ठीक है, वो पढ़ सकती है। यह सुनकर शांति को अच्छा लगा और इसी वजह से वह शादी के लिए मान गई। उसके बाद ओंकार से उसकी थोड़ी बहुत बात होने लगी, लेकिन वो उससे ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाती थी। फिर धीरे धीरे शादी का दिन आ गया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद ओंकार ने उसे ज़्यादा महत्व देना बंद कर दिया। एक सुबह वह जल्दी उठी और देखा कि घर में सब लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं। उसने देखा कि उसकी सास चावल पीस रही है ताकि ओंकार के लिए इडली बना सके। घर की बहनें भी अपने काम में व्यस्त थी। ये सब देखकर वो हैरान रह गई। शांति ने घर के सारे काम खत्म कर लिए, लेकिन वो हमेशा ओंकार के लिए कुछ नया बनने की कोशिश करती थी। वो मोबाइल में रेसिपी देखकर नए नए खाने बनाना सीखने लगी, लेकिन ओंकार अलग स्वभाव का लड़का था। वो बहुत जिद्दी था और उसे ये नई रेसिपी पसंद नहीं आती थी। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता था। एक दिन गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे दोनों का मन बहुत दुखी हो गया। शांति को बहुत बुरा लगा और ओंकार को भी अंदर से बुरा महसूस हुआ। इस वजह से वो अपने दोस्तों के पास गया और सारी बात बताई। दोस्तों ने उसे समझाया कि अगर वह चाहता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार करे और खुश रहे तो उसे अच्छा व्यवहार करना होगा। उन्होंने इसे सलाह दी कि वो अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाए और उसे खुश रखे। इसके बाद ओंकार उसे बाहर घुमाने ले गया। वहाँ जाकर दोनों का मन अच्छा हो गया और उनके बीच सब कुछ फिर से ठीक हो गया। कुछ समय बाद ओंकार का व्यवहार फिर से बदलने लगा। वो अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहता, शांति का ध्यान नहीं रखता और
कोई बात उसे मरता भी था। शांति ने सोचा कि इस तरह हमेशा नहीं चल सकता, इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया और मोबाइल देखकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया ताकि खुद को मजबूत बना सके। एक दिन जब ओंकार ने उसे मारने की कोशिश की तो शांति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। यह देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। ओंकार को भी बहुत शर्म महसूस हुई। उसके बाद वो कुछ दिनों तक चुपचाप रहा। फिर उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। दोस्त ने उसे कहा कि वो खुद को मजबूत बनाए और सीखे। दोस्त की बात मानकर उसने भी सीखने की कोशिश की और शांति ने मुकाबला करने की सोची, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और आखिर में खुद ही हार गया। इस बीच उसके दोस्त ने उसे एक गलत सलाह भी दी जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और शांति गर्भवती हो गई। लेकिन एक दिन जब वो कहीं गई हुई थी, ओंकार अपने दोस्त से बात कर रहा था। बातों बातों में शांति ने कुछ सुन लिया। यह सुनकर उसे गहरा सदमा लगा और वही बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद शांति के गिरने की वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। इस घटना के बाद सब लोग उसी को दोष देने लगे कि उसकी अपनी ही सोच और गलतियों की वजह से ऐसा हुआ। कुछ समय बाद जब वो अस्पताल से ठीक होकर निकलने वाली थी, तब ओंकार आया और बोला कि इलाज में बहुत खर्च हो गया है। सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल होने की वजह से काफ़ी पैसे लगे हैं। फिर उसने शांति को अस्पताल से घर भेज दिया। जाते समय ओंकार ने कहा, यह अंगूठी मैंने दी थी, इसे संभाल कर रखना और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे मैसेज करना। लेकिन असल में उसने अपने खर्च की बात कर के जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। उसके बाद शांति ने बहुत कुछ सहा। लोगों ने उसके बारे में बातें बताने शुरू कर दी। किसी ने उसका एक वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। ये सब देखकर समाज के लोग उसे ताने देने लगे, जिससे वो अंदर से टूट गए और खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगे। उधर ओंकार ने कुछ समय बाद दूसरी शादी के लिए फैसला किया। वो एक लड़की को देखने गया। जब वो लड़की उसे देखने आई तो वो हंसने लगी। ओंकार ने पूछा कि वो क्यों हंस रही है। तब उसने वही वायरल वीडियो दिखाया जिसमें ओंकार की पत्नी शांति के साथ हुई घटना दिखाई गई थी। यह देखकर ओंकार को बहुत शर्म और वो वहाँ से चला गया। इधर शांति मानसिक रूप से फिर से बहुत परेशान हो गई। कुछ समय बाद दोनों का सामना फिर हुआ। जब वो कोर्ट में डिवोर्स के लिए गई, वहाँ शांति ने खुद अपनी मर्जी से तलाक को स्वीकार कर लिया और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद ओंकार ने एक दोस्त ने उसे उकसाया और गलत सलाह दी। उसके बाद जब ओंकार शांति ने कहा, मेरे दिल में अब भी बहुत भावना है, लेकिन वो अपनी बात ठीक से समझ नहीं पाई। फिर उसने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ओंकार ने भी कहा कि वो बहुत तनाव में था और लोगों ने उसके साथ बहुत धोखा किया। इसके बाद शांति ने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उसे पति को फरकाया था और उन रिश्तों को बिगड़ा। तो वो मुस्कुराते हुए शांति अनमन से वहाँ से चले गए। इस तरह यह कहानी समाप्त हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई कहीं कोई गलती हो गई तो कमेंट करके